नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। महू मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट इंदौर के पास का एक आर्मी का कैंटोनमेंट एरिया, वहां बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्म हुआ। और आज ही के दिन, मतलब 27 तारीख, आज ही के दिन वहां राहुल गांधी संविधान बचाओ को लेकर एक नया संघर्ष शुरू करने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक नया संविधान बन के तैयार हो गया है। ये खबर है कि महाकुंभ में सामने आएगा 12 महीने 12 दिन में बना हिंदू राष्ट्र का संविधान, वसुधैव कुटुंबकम, यह मूल मंत्र। जब मैंने इस खबर को एक सिरे से देखा तो मुझे वही दिखाई दिया जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने जब ये संविधान समिति की अध्यक्षता करते हुए ये संविधान बनाया। और ये बेहतरीन संविधान जब लोगों ने भारत के लोगों के लिए अर्पित किया, तब जो लोग इसका विरोध कर रहे थे वो लगातार उस संविधान के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, मनुस्मृति लाने की बात कर रहे थे। ये मनुस्मृति ही अलग अंदाज में आ रही है। वही है, वो कहते हैं ना, पुरानी बोतल बदली है, दारू वही है। नाम बदला है, हिंदू राष्ट्र का संविधान। क्या होगा हिंदू राष्ट्र का संविधान? अखंड हिंदू राष्ट्र का पहला संविधान बनकर तैयार हो चुका है। महाकुंभ में वसंत पंचमी के दिन, यानी 3 फरवरी को, इस शुभ मुहूर्त पे इसे देश की जनता के सामने रखा जाएगा। 12 महीने 12 दिन में हिंदू राष्ट्र के संविधान को उत्तर और दक्षिण भारत के 25 विद्वानों ने तैयार किया है। 4 पीठ के शंकराचार्यों की सहमति के बाद ही केंद्र सरकार को यह भेजा जाएगा। 501 पन्नों का यह संविधान राम राज्य, श्री कृष्ण के राज्य, मनुस्मृति और चाणक्य अर्थशास्त्र के आधार पर बनकर तैयार किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र निर्माण समिति ने उत्तर भारत के 14 और दक्षिण भारत के 11 विद्वानों को शामिल कर किया और उनको ये काम दिया। संविधान समिति ने धर्मशास्त्रों के साथ साथ राम राज्य, श्री कृष्ण राज्य, मनुस्मृति, चाणक्य के अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के बाद हिंदू राष्ट्र के संविधान को आकार दिया। संविधान समिति में काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद सांस्कृतिक विश्वविद्यालय, केंद्रीय सांस्कृतिक विश्वविद्यालय के विद्वान भी शामिल हैं। संविधान समिति के संरक्षक शांभवी पीठाधीश पीठ के पीठेश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने बताया कि 2035 में हिंदू राष्ट्र की घोषणा का लक्ष्य रखा है, 370 पार। इसीलिए हिंदू राष्ट्र के पहले संविधान के आधार पर देश पर एक गणराज्य कहा जाएगा। हम वसुधैव कुटुंबकम और सर्वभवन्तु सुखिना को मानने वाले हैं। इन दोनों मूल्यों को संविधान के मूल में रखा गया है। चुनाव के आधार पर ही राष्ट्र का प्रमुख का चयन होगा। यह संविधान देश में रहने वाले दूसरे धर्म के अनुयायियों के खिलाफ नहीं होगा। लेकिन आगे देखिए क्या क्या है। यहाँ पर सभी को रहने का अधिकार होगा, लेकिन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कार्य करने वालों को सख्त दंड का विधान भी बनाया गया होगा। वो तो अभी भी है। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कमलेश्वर उपाध्याय ने बताया कि हिंदू राष्ट्र में हर नागरिक के लिए सैनिक शिक्षा अनिवार्य है, मतलब रोज हर जगह शाखा में जाना होगा। हिंदू राष्ट्र में वर्तमान कर प्रणाली नहीं रहेगी। कृषि पूर्णतः कर मुक्त कर दिया जाएगा। कर चोरी पर कठोर दंड का विधान भी है। संभवी पीठेश्वर आनंद स्वरूप ने कहा कि भारत के संविधान में अब तक 300 बार संशोधन हो चुका है, लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों में अभी तक एक भी संशोधन नहीं हुआ है। हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दुनिया भर के राष्ट्रों से भी अपील करेंगे वो हमें सहयोग करें। दुनिया में ईसाइयों के 127, मुस्लिमों को 57, बुद्ध के 15 देश हैं। यहाँ तक कि यहूदियों का भी एक इजराइल है। दुनिया में करीब 2.25 अरब हिंदुओं की आबादी है, लेकिन उसका कोई देश नहीं। संविधान के अनुसार एक सदनात्मक व्यवस्था होगी और सदन का नाम
संसद नहीं, हिंदू धर्म संसद होगा। सुनिए आगे, हर संसदीय क्षेत्र में एक धर्म सांसद निर्वाचित होगा। पूरे देश में 543 धर्म सांसद निर्वाचित होंगे। धर्म सांसद के लिए न्यूनतम आयु 25 और मतदान करने वाले के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित की गई है। चुनाव लड़ने और लड़ाने का अधिकार केवल सनातन धर्म के अनुयायियों को और भारतीय उपमहाद्वीप के पंथ जैन बुद्ध सिख मत के अनुयायियों को होगा। मतलब ईसाई, पारसी, मुस्लिम न चुनाव लड़ पाएंगे न मतदान कर पाएंगे। विधर्मियों को मतदान अधिकार से भी वंचित किया जाएगा। धर्म संसद के सदस्यों को निर्वाचन क्षेत्र, भत्ता, सामान्य वाहन और साधारण सुरक्षा के अलावा कुछ नहीं दिया जाएगा। धर्म संसद यानी सांसद बनने के लिए उम्मीदवार को वैदिक गुरुकुल का छात्र होना अनिवार्य होगा। अयोग्य व आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। धर्म संसद के सदस्यों 2/3 बहुमत से राष्ट्राध्यक्ष का चयन करेंगे। धर्म सांसद को दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक प्रगति आख्या सार्वजनिक करनी होगी। क्षेत्र की जनता अपने प्रतिनिधि के असंतुष्ट हो जाए तो न्यूनतम 50,000 लोगों के हस्ताक्षर युक्त अविश्वास प्रस्ताव धर्म संसद को भेजना होगा। धर्म संसद जनमत संग्रह कराएगी और जनता को अपने प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार होगा। राष्ट्राध्यक्ष का चयन गुरुकुलों से होगा। धर्मशास्त्र और राज्य शास्त्र में पारंगत व्यक्ति जिसने राज्य संचालन का 5 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव लिया हो, वही राष्ट्राध्यक्ष पद के लिए योग्य होगा। हिंदू राष्ट्र संविधान के अनुसार युद्ध के समय राजा को अपनी सेना का नेतृत्व करना होगा। राष्ट्राध्यक्ष विशेषज्ञ, शास्त्र ज्ञाता, शूरवीर, शास्त्र चलाने में निपुण और प्रशिक्षित व्यक्तियों को ही मंत्री पद पर नियुक्त करना होगा। हिंदू राष्ट्र में हिंदू न्याय व्यवस्था लागू की जाएगी। यह संसार के सबसे प्राचीन न्याय व्यवस्था है। राष्ट्राध्यक्ष के नियंत्रण में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। कलेजियम जैसी कोई व्यवस्था नहीं होगी। भारतीय गुरुकुलों से निकलने वाले सर्वोच्च विधिवेत्ता ही न्यायाधीश के पद पर सुशोभित करेंगे। सभी को त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। झूठे आरोप लगाने वालों पर भी दंड का विधान होगा। दंड सुधारात्मक होंगे। हिंदू राष्ट्र में प्राचीन वैदिक गुरुकुल प्रणाली को लागू किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को गुरुकुलों में परिवर्तित किया जाएगा। शासकीय धन से संचालित सभी मदरसे बंद किए जाएंगे। मनु और याज्ञवल्क्य की स्मृतियों का व्यवहारिक उपयोग किया जाएगा। पिता के मृत्यु के उपरांत श्राद्ध करने वाला उत्तराधिकारी होगा। एक पति एक पत्नी प्रथा चलेगी। हिंदू विधि का अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य वर्णाश्रम व्यवस्था लागू करना होगा। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को वैदिक रूप दिया जाएगा। जाति व्यवस्था समाप्त की जाएगी। संयुक्त परिवार को बढ़ाया जाएगा। ये है प्रारूप आने वाले हिंदू राष्ट्र के संविधान का। अब आप सोचिए, हम इस देश को कहां लेके जा रहे हैं? आप सुनिए, 370 क्यों मांग रहे थे? भाजपा यदि बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान की इज्जत करते हैं, बार बार लोग कहते हैं कि संविधान बदलने की जो बात है ये विपक्ष के द्वारा फैलाई हुई अफवाहें थी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार, योगी आदित्यनाथ और संघ इस तथाकथित संविधान का बहिष्कार करेंगे, निषेध करेंगे? यदि केंद्र सरकार ने यह संविधान जैसी उनको भेजा जा रहा है आकलन के लिए भी अपने पास रखा, तो आप मान लीजिएगा यह संविधान 2035 में नहीं 2029 में ही लागू होगा, क्योंकि 2029 में जो चुनाव होंगे वही होंगे भाजपा 500 पार, क्योंकि चुनाव जनमत से नहीं मशीनों से होंगे। जनता वोट दे ना दे, मशीनें वोट उगलेगी। यह है
नया संविधान। यह है ओरिजिनल चेहरा भारतीय जनता पार्टी का। यह है छुपा एजेंडा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। तैयार रहेगा और इसमें आरक्षण भी चला जाएगा। आरक्षण का जिक्र नहीं है। वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये तमाम चीजें इस देश को कहां लेके जाएगा, ये आप समझिए। मैंने जो एक्सरे से देखा वो आपके सामने प्रस्तुत किया। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।